प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर एक नए दिन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य और मधुर वचनों की ओर चलते हैं। इस समय को परमेश्वर ने दिया कि आपके सम्मुख परमेश्वर के वचनों की हम चर्चा कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो, जितने परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आप सबों को परमेश्वर बहुत से आशीष करें। और आज हम परमेश्वर के वचन की ओर पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में कई बार हम प्रभु के जनों के पास लोग आते हैं और चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। लोग सोचते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें, फिर जब दुआ करते हैं, करने समय हम उन्हें प्रोत्साहन करना चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, तब उधर से उत्तर आता है, विश्वास है तभी तो हम आपके पास आए, तभी हम आपके पास प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ऐसे प्रश्नों से, ऐसे उत्तर देने वाले लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है। इससे चाहता हूं कि इस वचन को सुनकर आपका विश्वास करने का तरीका प्रभु में बदल जाए, और जो प्रभु चाहता है वैसे हम विश्वास करें। देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, ऐसे प्रश्न हमारे पास है तो वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ते हैं। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। अब इस वचन में हम थोड़ा सा ध्यान दें। यह जो बात यहाँ पे इस समय हो रही है, और यीशु के पास एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति जाता है और उससे कहता है, सबसे पहले वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास समर्पित कर देता है। दूसरा, वो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे पास परेशानी है और यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे सुनने वाले लोग, बहुत सारे लोग आज परेशानी में, बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे अवस्था में जब आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और जब आप यीशु मसीह के पास जब आते हैं, तो ये मत विचार करें कि हम विश्वास करते हैं इसीलिए तो आपके पास आए। ऐसा ना सोचें, वरन हम जिस प्रकार इस कोढ़ के रोगी को चंगाई के लिए जब वो यीशु के पास आता है, तब वो कहता है, प्रभु के पास सबसे पहले वो समर्पित हो जाता है। वचन कहता है, वो मुंह के बल गिरा और विनती की। हम प्रभु के पास जब जाएं तो हम भी, मैं नहीं कहता कि आप प्रभु के सम्मुख जब जा रहे हैं तो एकदम से हमें गिरने, या गिरने का मतलब यह है कि प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करना, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना कि प्रभु बस अब आप ही हैं। और मैं आज इस संसार में, संसार की बातों से
मैं थक गया प्रभु यीशु। और उसके बाद वह कहता है यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हमें भी यीशु के पास जब जाते हैं तो करना चाहिए विश्वास के साथ, प्रभु मुझे भरोसा है कि आप मुझे चंगा करेंगे। प्रभु मुझे भरोसा है इसी बात के लिए, चंगाई के लिए ही नहीं, वरन हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंप दें और प्रभु से कहें प्रभु यदि मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए कर सकते हैं। हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। जब ऐसे हम सोचते हैं तब हम प्रभु से कह सकते हैं प्रभु यदि आप चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरी परिस्थिति बदल सकते हैं। मेरे प्रिय कितने सारे लोग तकलीफ में, दुख में, अपने हालातों से लड़ रहे, ऐसे अवस्था में आप है तो यीशु के पास आए। और यीशु के पास आने के बाद यह प्रश्न अपने सामने ना रखें कि विश्वास है इसीलिए आए, नहीं, आप ये रखिए प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप, मैं कुछ भी नहीं, मुझे विश्वास है और प्रभु मैं आपके पास आया हूं तो आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं यीशु यदि आपकी इच्छा है, आपकी दया मेरे लिए है तो आप मुझे शुद्ध। हम दुआ कर सकते हैं प्रभु यदि आप चाहे तो आप मेरी परिस्थिति को बदल सकते हैं, यदि आप चाहे तो मेरी अवस्था को बदल सकते हैं। हम अपने परेशानियों को यीशु के पास ला कर रखें और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने कहें प्रभु यदि आप चाहे तो, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो मेरी परिस्थिति को, मेरे हालात को बदल सकते हैं। हम प्रभु से कहें। और यीशु मसीह भी हमें दुख में या तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वचन कहता है 13 वचन, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता। मेरे प्रिय यीशु हमें चाहता है कि शुद्ध करें। यीशु मसीह हमें चाहता है कि हमारी परिस्थिति बदल जाए। यीशु मसीह चाहता है कि जो पाप की परिस्थिति में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं वो बदल जाए। यीशु हमसे ये चाहता है, लेकिन हमें प्रभु के सामने समर्पण करना, अपने जीवन को, अपने जीवन की हर एक बातों को, परेशानियों को यीशु के सामने रखना, ताकि यीशु जब हमारी ओर देखे तो हम कह सके प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे बदल सकते हैं। मेरे प्रिय आज के दिन में यही बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो विश्वास के साथ आइए, भरोसे के साथ आइए और अपने जीवन को समर्पण करके आइए और ये विश्वास के साथ आइए यीशु आप चाहे तो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं और मैं आपके पास अपने जीवन को समर्पित करता हूं। और मुझे विश्वास है आज यदि आप चाहे तो मेरी परिस्थिति, मेरी बीमारी, मेरी अवस्था बदल जाएगी। मेरे प्रिय जितने लोग इस समय देख रहे हैं, जैसा कि वचन आपको समझ आया, आपकी परिस्थिति है, परेशानी है, तो आज यीशु मसीह से कहिए प्रभु मुझे विश्वास है आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मैं आपके पास आता, मैं समर्पण करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, आप मेरे लिए कर दीजिए। यदि आपकी इच्छा है तो मैं नहीं जानता आप लोग कौन से परेशानी में गुजर रहे, लेकिन यीशु मसीह आपसे जानता है। आपका ये यीशु मेरी परेशानी से आप मुझे उबारिए, मेरी अवस्था को बदल दीजिए, मेरी बीमारी से आप चंगा करिए। आज ही जितने लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, यीशु आपको चंगा करेगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा।
आपके लिए द्वार को खोल देंगे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे प्रभु, वो अपने जीवन को आपके सम्मुख ला रहे हैं प्रभु, तो खुदावंद यीशु आप उनकी बीमारी को, उनकी अवस्था को, उनकी परेशानी को यीशु मसीह के नाम से बदल देते। प्रभु धन्यवाद, आशीष का रंग लगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आशीष करे।